अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 11 टॉपिक हमारा अरोरा 3D एनिमेशन ही है। लेक्चर नंबर 11 सेकंड लास्ट लेक्चर है हमारा आज का। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। एनिमेटेड 3D लोगो बनाना है विद एनिमेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक नीड है टेक्स्ट की। टेक्स्ट ऐड करते हैं यहाँ पे, प्रॉपर टेक्स्ट कोई भी नाम ले लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जो नेम है इंग्लिश वही यूज़ करता हूँ। देन उसके बाद आइकन है आपके पास, आपका लोगो बना हुआ है तो आप उस लोगो को इंपोर्ट कर लें, नहीं बना हुआ तो इट्स ओके। लेकिन मेरे पास तो मेरा लोगो बना हुआ है तो मैं उस चीज़ को इंपोर्ट करूँगा। कैसे करना है आपको बताया था कि आपने वेक्टर्स में उसको लेके जाना है और वेक्टर की फॉर्म में उसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट को ले रहा हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास है। अगर कुछ प्यारे वाला लेना है तो हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको ताकि कुछ लुक आए चीज़ की। चलें, यहाँ पे कुछ वेक्टर्स हैं मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। ओके, ये कुछ अच्छा है बनिस्बत इसके, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। सारी स्टाइलिंग एंड पैटर्न्स आपको ऑलरेडी पता हैं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ आपको गाइड की गई है। फ़ॉन्ट यहाँ पे जो हम सिलेक्ट करेंगे वो आपने देख लेना है जो आपको पसंद हो। लेकिन जो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ वो फ़ॉन्ट आपको मिल भी जाएगा अगर आपको पसंद है तो। फ़ॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे लव फ़ॉन्ट, आप सर्च करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा लव फ़ॉन्ट। इसकी करनी है आपने सेटिंग कैसे करनी है, बोल्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बोल्ड में देखें इसकी सारी लुक ही ख़राब हो गई है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। इटैलिक में भी ख़राब होगी, देन शैडो की मुझे ज़रूरत नहीं है। कलर करते हैं इसके टेक्स्ट कलर को। टेक्स्ट कलर की मुझे अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपल क्लिक ऑन टेक्सचर। टेक्सचर में जाके आप लोगों ने टेक्सचर ले लेना अपनी पिक्चर का जो आपके पास कोई भी अवेलेबल है। तो मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वही ले रहा हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसकी रिफ्लेक्शन दें और एनिमेशन में क्लिक करके इसकी एनिमेशन सेलेक्ट करें कि इसके अंदर जो वर्किंग हो वो रोटेट हो। आप देख रहे होंगे कि इसकी वर्किंग किस तरीके से हो रही है, कुछ लुक प्यारी लग रही है। रोटेशन है और भी डिफरेंट टाइप्स की अवेलेबल हैं, वो आप लोगों ने चेक करनी है लाजमी। इसकी सेटिंग हो गई। मज़ीद सेटिंग हम इसकी करते हैं। इसके स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर भी मैं टेक्सचर यूज़ करूँगा रेड कलर वही सेम। एंड स्ट्रोक में ही इसकी एनिमेशन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी कोई भी सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट हो चुकी है। अब स्ट्रोक में आपको इस एनिमेशन भी नज़र आ रही होगी ये वाली। अब स्ट्रोक का जो बेवल है उसको चेंज करते हैं, जो यानी कि अच्छा है वो हम ले लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती हैं कस्टमर की या आपकी। ओके, ये भी हो चुका है आपके पास। देन यहाँ पे कुछ ये डार्क सा लग रहा है, तो वो क्यों लग रहा है तो वो मैं टेक्स्ट कलर में जाके देख लेता हूँ कि क्यों लग रहा है। स्ट्रोक में इसकी रिफ्लेक्शन ठीक है। जो कलर यहाँ पे देखें यूज़ किया गया वो ब्लैक है, तो मैं इसको वाइट करूँगा कुछ ठीक हो जाएगा। स्ट्रोक कलर में या कुछ और कलर दे दें ताकि इसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी सी प्यारी नज़र आए। चलिए ऐसे ही ठीक है। इसके बाद सेटिंग इसकी होगी, आप अपने ऑब्जेक्ट की सेटिंग करें, कलर दें इसको। कलर टेक्सचर में यही यूज़ करूँगा, सेम पैटर्न एंड स्टाइल। यहाँ पे तो नहीं होगा, वो सॉरी यहाँ से होगा।
आपको बताया था कि सम टाइम आप फील करते हैं यहाँ से नहीं हुआ तो आपने बेवल से जाके करना होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की सेटिंग ऑब्जेक्ट से ही होगी, कहीं और से नहीं होगी जाके। सेम टेक्स्ट कलर, वो दोबारा आप ऑब्जेक्ट कलर में जाएं, इसकी रिफ्लेक्शन दें और एनिमेशन इफेक्ट यूज़ करें जो भी आपने यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे रोटेशन, ओके, फिल कलर बेवल यूज़ किया था, फिल कलर में भी टेक्सचर यूज़ करते हैं, ओके, और फिल कलर में जाके ही एनिमेशंस को अप्लाई कर देते हैं वर्टिकल टू हाफ, ठीक है, वर्टिकल टू हाफ, ओके। तो ये स्टार्ट होगी आपके पास एनिमेशन इसकी, यानी कि जो भी एनिमेशन आपने लगानी थी वो आपने लगा दी। देन आपने करना क्या है, ये सारी सेटिंग कर दी, इसकी लेंथ विड्थ हाइट भी आपने सेट नहीं की तो वो भी आप सिलेक्ट कर दें, तो क्योंकि थोड़ी बहुत आपने इसकी मॉडिफिकेशन करनी है, प्यारा हो, थोड़ा सा नज़र आए, थोड़ी सी आप इसकी हाइट को सिलेक्ट कर दें। और इसके जो बेवल कलर है वो आप, ठीक है, वाइट, और उसमें आप टेक्सचर यूज़ कर लें, कुछ नहीं होता। और टेक्सचर में हमने एनिमेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, ओके, ये चीज़ आ गई है। देन हमने करना क्या है कि अगर मेरी कोई रोटेशन है वो ख़राब हो चुकी है, इस तरह थी तो मैं सेट करना चाहता हूँ, तो आप अरेंज में जाएं, यहाँ से सारी सेटिंग कर सकते हैं, रीसेट पोजीशन, रोटेशन, स्केल, सब चीज़ को आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको रोटेशन को रीसेट कर रहा हूँ। एक ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, बाकी आप खुद देख लेंगे। अच्छा, अगर आपको इसकी रिफ्लेक्शन चाहिए तो आप इसकी रिफ्लेक्शन को अनेबल कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट सिंगल सेलेक्ट करें, रिफ्लेक्शन आपके पास आ जाएगी। कितनी होनी चाहिए वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट कर लें। मुझे फिल वक्त ज़रूरत नहीं है। देन यू कैन ऐड योर बैकग्राउंड कलर, ग्रेडियंट, इमेज, वीडियो, डायनेमिक कलर्स, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं पैटर्न्स में, उसको यूज़ करते हैं। ये आ गया, ठीक है, जो वीडियो अवेलेबल है मैं वही यूज़ करूँगा। बेशक अच्छी नहीं बन रही, लेकिन बेसिक पर्पस ये है कि आपको समझ आनी चाहिए। देन कुछ स्टाइल्स एंड पैटर्न्स अवेलेबल हैं, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे उस ऑप्शन पे जाने से पहले आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो आपका स्टाइल होगा ना वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमने सारी कस्टमाइजेशन मेहनत से की है। देखें, ये टेक्स्ट मोड है ना, तो वो सारा स्टाइल ख़त्म, जो भी आपने मेहनत की थी वो सारी ख़त्म। तो इस चीज़ से आपने बचना है, कोशिश करना है। अगर आपने इस तरह की कोई चीज़ एडिट करनी है तो आपने पहले मेहनत नहीं करनी, बाद में मेहनत कर लेनी है सिलेक्ट करके। उसके बाद एक और चीज़ आपके पास पैटर्न एंड स्टाइल के बाद मेन चीज़ है कलर। कलर्स के अंदर ही होगी आपके पास यहाँ पे अलहदा से ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है, ये सारे आप चेंज कर सकते हैं, ऊपर भी हमने किए हैं। और स्टाइल में अवेलेबल हैं टेम्पलेट्स। अब देखें, मैं पेंट पे क्लिक करूँगा, अलहदा से मेरे पास वो गायब हो जाएगा, मेरा पुराने वाला, नया वाला आ जाएगा। मेरा क्या हुआ, नुकसान हो गया। लेकिन जब भी आपने कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो आपने सिलेक्शन को डिसेबल करना है इस तरह से, ताकि आपका प्रीवियसली ख़राब ना हो। मेटल है, यू कैन ऐड मेटल। ये सारे इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो ये फ़ॉन्ट है उस फ़ॉन्ट के रिलेटेड आते हैं। फ़ॉन्ट है ना, तो उस फ़ॉन्ट को यूज़ करते हुए कुछ टेम्पलेट बने बनाए हैं। तो ये सारा कमाल ही फ़ॉन्ट्स का है। ये देखिए, अब ये फ़ॉन्ट है,
फ़ॉन्ट्स का कमाल है, ये सारा कुछ है। तो इसलिए मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, आपने वहाँ से फ़ॉन्ट डाउनलोड करने हैं और जो दिल करे आप यूज़ करें, बट ट्राई टू यूज़ कमर्शियल फ़ॉन्ट्स जो मार्केट में यूज़ होते हैं, जिनका कोई इशू वगैरह भी ना हो। डिफरेंट तरह के यहाँ पे शेप्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मॉडिफिकेशन कर लें आप। फ्रेम्स हैं, उनको यूज़ करें, होते हैं यूज़। आइकन्स हैं, यूज़ कर सकते हैं आप बने बनाए, उनको आपने एडिट करना है। लाइटिंग इफेक्ट हैं, ऑब्वियसली आपने इनको यूज़ करना है। ये लाइटिंग इफेक्ट है, ओके। स्टाइल के बाद कलर भी हो चुका है, बेवल इफेक्ट भी हो चुका है, शेप का अलहदा, टेक्स्ट का अलहदा। ये सारी मॉडिफिकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद डिज़ाइन आ जाता है। अब डिज़ाइन में थोड़ी सी चेंजिंग है आपके पास। अब डिज़ाइन में ये शेप है ना, इस शेप को मज़ीद प्यारा बनाना है तो यहाँ से आप चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, उसी पैटर्न में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ प्यारी होती है तो, नहीं होती तो इट्स ओके, यू कैन लीव। ये शेप का है। अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करके करना पड़ेगा, उसी तरह का स्टाइल एंड पैटर्न बन जाएगा आपके पास, ओके। देन वाइनिंग स्टाइल आप लोग खुद करेंगे कि आपका जो वाइनिंग स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए। अब ये सारे इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये अनेबल तब ही होंगे जब ये खुद आप करेंगे, ट्राई करेंगे तो। अब देखिए वाइनिंग में आपने ये ब्रीक, एक छोटी सी बारीक सी चीज़ है, अगर आपको नज़र आ गई तो ठीक है इस वीडियो में, वरना आप लोग अपनी वीडियो में देखिएगा कि यहाँ पे थोड़ी सी साइडों से ना आपको चेंजिंग नज़र होगी। वाइनिंग होती है कि इसकी जो एक जिस तरह कवर होता है किसी चीज़ के ऊपर, इसी तरह इसके ऊपर जो कवर है उसकी जो स्टाइलिंग है वो कैसी होनी चाहिए, तो वो आपने खुद ट्राई करनी है। वैसे ज़रूरी नहीं होती कि आप इस चीज़ को लगाएं। ये सारे ऑप्शंस के बाद आपके पास जो है एनिमेशन टैब आ जाता है। टेक्स्ट की एनिमेशन कैसी होनी चाहिए इसको आप सिलेक्ट करते हैं, उसकी सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, ठीक है। मगर मैं यहाँ पे ABC सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसकी मोशन उसी तरीके से होगी जिस तरह का उसका इफेक्ट है। दिस वन अपीयर इफेक्ट, देन साइनोसाइडल इफेक्ट, वो कैसे होना चाहिए वो ऊपर सारे हैं। उसके बाद टाइपिंग इफेक्ट, टाइपिंग स्टाइल कैसे होना चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। वेव की फॉर्मेट में होना चाहिए तो वेव की फॉर्मेट में आ जाएगा। देन आपके पास ऊपर नीचे होने वाला इफेक्ट, इस तरह से आपने एनिमेशन लगानी है। सेम एज ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आपने इसी तरह से एनिमेशंस लगानी, अप्लाई हो जाएंगी। अब जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्ट है, टाइपिंग हो नहीं सकती, तो वो रोटेशन वाली जो भी एनिमेशंस होंगी वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग सकती हैं, ठीक है। ड्यूरेशन आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, और लाइटिंग वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से पार्टिकल वगैरह ऐड कर लें, जो भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन जो भी आपने करनी है वो कर सकते हैं, बट द बेसिक नीड इज़ के आपकी जो क्रिएटिविटी स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और कुछ नहीं है। अगर आपको क्रिएशन अच्छी आती है, कलर कम्बिनेशन अच्छा आता है, तो यू कैन क्रिएट एनीथिंग। आप जो चीज़ बदसूरत होती है ना, आप उसको भी प्यारा बना सकते हैं अगर आपको क्रिएटिव वर्क आता है तो। ओके, देन ये था आपके पास एनिमेशन वर्क। एनिमेशन सारी मॉडिफिकेशन एंड सेटिंग तो मैंने आपको बता दिया। ये टाइमलाइन सेटिंग है, ये सारी आप सेटिंग खुद
क्लिकिंग एंड चेकिंग करके करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं होगी मज़ीद, कि आपको ये सारा आ जाएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको गाइड कर दी हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट आ जाता है। आप एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ गिफ कर सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ वीडियो कर सकते हैं। अब देखें एक्सपोर्ट टू क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाएगा ये चीज़, इनकी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर कॉपी हो जाएगी और पेस्ट कर सकते हैं। इमेज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एनिमेशन में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एनिमेशन में इसकी जो एक्सपोर्ट वर्किंग है वो वर्किंग आप देख लेंगे, वो वर्किंग कैसे होगी। यहाँ से आपने वो टाइप सिलेक्ट करनी है, क्वालिटी। अब ये सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है, उसके रिलेटेड यानी कि वो टाइम लेगा रेंडरिंग में। मुझे यहाँ पे कुछ भी यानी कि सिंपल जो होती है क्वालिटी वही ठीक है, हार्डवेयर की जो होती है। उसके बाद उसका साइज़ कितना होना चाहिए, मैं यहाँ से साइज़ फिल्म एंड वीडियो विड्थ 720p है, पता नहीं कितनी ज़्यादा यानी कि आप कर सकते हैं, यानी कि ये आपके पास अवेलेबल होती है ना विड्थ एंड हाइट। लेकिन बात की जाए अगर रेजोल्यूशन की, तो रेजोल्यूशन आप कर सकते हैं काफ़ी हद तक, वो भी है अच्छी रेजोल्यूशन में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट पिक्सल क्वालिटीज़ में कर सकते हैं। अब ये तो आपको कस्टमर ही बता देता है कि मुझे किस क्वालिटी में चाहिए, अगर नहीं चाहिए होता, वो नहीं बताता, तो सिंपल आप सिलेक्ट करेंगे मोबाइल डिवाइस वेब ये वो, तो उसी के रिलेटेड आपके पास सारी सपोर्टेड फाइल्स आ जाएंगी। स्केल पिक्सल रखें, ओके करें, आपकी एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से सिलेक्शन करके आपकी सारी एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए वेब व्यू आया था, उसके बाद एक्सपोर्टिंग होगी। जिस तरह से कह लो कि फ़ोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर में वर्किंग होती है उस तरह से वर्किंग है। फ्रेम साइज़ 30 इज़ बेस्ट, कम करेंगे तो फिर थोड़ा फास्ट एंड स्लो हो जाएगा। देन इसके अलावा कुछ ठीक है, एक्सपोर्ट कर दें, ओके फाइल नेम दें, एक्सपोर्ट हो जाएगी आपकी फ़ाइल। अब लेक्चर नंबर 11 में सिर्फ आपका 3D एनिमेशन वर्क इंक्लूडेड नहीं। आपको मैंने अपने ओरिएंटेशन लेक्चर में बताया था कि मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा रिलेटेड टू एडिटिंग ऑन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो उसके लिए जो मैं वर्किंग करवा रहा हूँ आपको, वो आपने देख लेनी है कि मैं आपको जो वर्किंग करा रहा हूँ उसके ऊपर भी आपने वर्किंग करनी है। लेकिन ये एक्स्ट्रा है कि आपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ही हैं, वही मैं आपको देने लगा हूँ। मैं कुछ आपको नया सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं सिखा रहा, लेकिन वो शायद आपके लिए हो भी सही और ना भी हो, क्योंकि जो क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं वो उनको आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वेबसाइट है picture2people.org, picture2people.org। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोटोज़ पे अफेक्ट लगा सकते हैं, डिफरेंट तरह के टेक्स्ट लोगोस बना सकते हैं, फ़ोटो फ्रेम्स, इमेजेस, लोगो, ये वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं बारी बारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ कि फ़ोटो इफेक्ट की बारी आती है पहले। अब फ़ोटो इफेक्ट में आप ऑनलाइन अपनी पिक्चर के ऊपर इस तरह के इफेक्ट लगा सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन आप एडिट कर सकते हैं। अब ये चीज़ बनाने के लिए हमें फ़ोटोशॉप में जाना पड़ता है, लेयर फीचर यूज़ करनी पड़ती है, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, ऑनलाइन हम वर्क कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो, अब जिसको आता है वो तो कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इफेक्ट चाहिए, प्यारा है, इसको मैं एडिट करने बैठूँगा तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे जल्दी जल्दी देना है, कस्टमर से जान छुड़ानी है, थोड़े पैसे हैं। ऑनलाइन यूज़ करें आप, ये एक स्टाइल के डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, ठीक है।
यहाँ से आप अपना कलर स्कीमिंग को सिलेक्ट करते हैं, ये ऊपर कलर स्कीमिंग ही है, उनको आप सिलेक्ट करेंगे। फ़ाइल अपनी लें, मैं फ़ाइल यहाँ पे अगर है मेरे पास तो कोई मैं ले लेता हूँ। चलिए ये पिक्चर है मेरे पास। देन जनरेट करें तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके पास जो आपका प्रोजेक्ट है या कोई भी टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके पास देखें, ये जो हमने इफ़ेक्ट यूज़ किया, देख पिक्चर हमारे पास कितनी अगर मैं दिखाऊं तो लो क्वालिटी की थी। अब ये इफ़ेक्ट हमारे पास कितनी, यानी कि उसने हमारी पिक्चर को हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम पिक्चर की बात करें तो पिक्चर में खोल के अगर दिखाऊं आपको, इसको हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो अनसप्लैश या कुछ इस तरह से कह सकते हैं। पिक्चर हमारी इस तरह से थी, ये पिक्चर है और ये आपके पास ये जो उसने एडिट करके दिए है वो देख लें। दोनों में आप फ़र्क देख लें कि फ़र्क क्या है। इसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मज़ीद इम्प्रूव हुई है विद रिस्पेक्ट टू इट्स कलर्स एंड इन्वायरमेंट। और ये पिक्चर है आपके पास, कलर इफेक्ट आप देख सकते हैं हेयर्स का और क्वालिटी इफेक्ट देख सकते हैं। मज़ीद बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि ये इफ़ेक्ट होते हैं आपके पास, इस तरह से आप मज़ीद इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। देन सेकंड चीज़, टेक्स्ट लोगोस, अपने टेक्स्ट लोगो बनाएं। अभी मैं आपको बताता हूँ। अब ये डिफरेंट तरह के स्टाइल्स अवेलेबल हैं, मैं इसमें से एक यूज़ करूँगा। अब एक स्टाइल के मज़ीद 4 स्टाइल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लूँ ये लावा अफेक्ट, तो लावा अफेक्ट के आगे भी अफेक्ट हैं, ये देखिए इतने ज़्यादा अफेक्ट हैं। उसके में फिर कैटेगरी सिलेक्ट करें तो उसके आगे मज़ीद उसकी कैटेगरी आएगी। यहाँ पे लावा स्टाइल क्या होना चाहिए, मैग्मा। ओके, टेक्स्ट का नाम लिखें, देन उसको फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें, उसका जो भी फ़ॉन्ट आप रखना चाह रहे हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल फ़ॉन्ट ही रखता हूँ। देन आपने क्लिक करना है गेट एज ट्रांसपेरेंट, अपना साइज सिलेक्ट करें कितना होना चाहिए ये वो, बैकग्राउंड कलर, देन जनरेट, योर इफेक्ट इज़ रेडी। ये आपके पास पिक्चर आपके पास आ जाएगा, यहाँ से सिंपल क्लिक करके डाउनलोड कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। देन आप डिफरेंट तरह के फ़ोटो फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, ये फ्रेमिंग है या अब आपने फ्रेमिंग फीचर खुद इस्तेमाल करना है। देन इमेजेस लोगो, ये इमेजेस लोगो हैं 3D, ये 3D हैं, ये पिक्चर से हैं। अब इनको कैसे बनाएं, फ़ोटोशॉप पे वर्किंग होती है हमारे पास, हम करते हैं इस तरह के, हम लोगो क्रिएट करते हैं, लेकिन क्या होता है हमें टाइम लगता है चीज़ बनाने में। ये देखें ओरिजिनल, उसको कन्वर्ट किया फायर में, ये फायर की एडिटिंग है सारी, ये देख रहे हैं आपने, ये ग्लास है तो ग्लास की एडिटिंग हो रही है, तो आपने यहाँ से वो इफेक्ट चूज़ करना है। ये इफेक्ट चूज़ कर लेता हूँ मैं, पिक्चर अपनी लेते हैं यहाँ पे। अब पिक्चर मेरे पास ये है, मैं इस पर ट्राई करता हूँ, लेकिन चलें ट्राई कर लेते हैं, अगर ना हुआ तो हम चेंज कर लेंगे। इनवैलिड इफेक्ट नेम, ठीक है, इफेक्ट यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि इशू होता है समटाइम्स फाइल्स का फॉर्मेट का, ये वो, इट्स ओके।
लेकिन जब आपने ट्राई करना है तो हो जाएगा, उम्मीद है मुझे। ये देखिए मैंने वो लड़की ली। अब मेरे पास लड़की की पिक्चर थी तो बेचारी की ऐसी आएगी, क्योंकि कोई आइकन वगैरह होता तो वो उस तरह का आ जाता है, लेकिन आइकन मेरे पास अवेलेबल है। मैं उसके ऊपर भी ट्राई कर लेता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन चलें, ये मेरे पास आइकन है पेन का, ट्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट। चलें, अब ट्राई करी कीजिएगा आप, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इसी तरह से आप डिफरेंट तरह के एडिटर्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपके सामने ही हैं, कुछ इन्हांसमेंट्स अफेक्ट हैं, ये उनकी आगे क्रिएटिविटी भी दी हुई है सारी कि किस तरह से एडिटिंग होगी, या आपने ट्राई करनी है मस्ट। इस तरह से सोशल इमेजेस अवेलेबल हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ये जनरेटर हैं यहाँ पे, आप जनरेट कर सकते हैं चीज़ें यहाँ पे। आप इसको एक्सप्लोर करें वेबसाइट को, आपको बहुत कुछ मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे तो कुछ दिया है जो होता है मेन, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डिफरेंट तरह के हम स्टिकर्स बना सकते हैं, टाइपोग्राफी कर सकते हैं। अब टाइपोग्राफी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास टाइपोग्राफी है, अब इतनी ज़्यादा है, देख रहे हैं आप। हम वो कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन फॉर्मेट के अंदर। उन्होंने साथ मेंशन किया है कि नाउ यू आर नो लॉन्गर ट्रैप्ड बाय द लिमिट ऑफ TTF और OTF फाइल्स। अब TTF यानी कि ओपन सोर्स एंड TTF यानी कि टू टाइप सोर्स, वो हम उन पे बाउंडेड नहीं हैं। उसके बाद कुछ यूटिलिटीज़ हैं इमेजेस की, कुछ स्टाइल्स एंड पैटर्न्स मज़ीद हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मतलब आपने इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है। ये थी आपके पास एक चीज़। दूसरी आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके पास canva.com। अब canva.com को आप लोग समझते हैं कि हमें तो यूज़ करनी आती है, बट यू डोंट नो अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ कैनवा। कैनवा एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट ऑनलाइन पोस्टर, यू कैन क्रिएट ऑनलाइन वीडियोस बना सकते हैं आप। डिफरेंट तरह की मार्केटिंग की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनके हर टाइप का पोस्टर आप बना सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, लोगो बना सकते हैं ऑनलाइन, डिफरेंट तरह के थंबनेल यूट्यूब के, ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ वो है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आपको फॉलो करने पड़ेंगे मेरे 2-3 स्टेप। टिप्स एंड ट्रिक्स तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ वो आपके पास 1 या 2 होंगी रिगार्डिंग द टाइम। तो साइज़ में लोगो साइज़ ले रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ है, आपने शायद कभी एक्सप्लोर ना की हो, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो एलिमेंट्स के अंदर फ्रेमिंग होती है अबाउट द टेक्स्ट, आप उसको बहुत एक अच्छे और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ आपने करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिन्हें नहीं पता वो अब कैनवा की ऑनलाइन सेशंस होते हैं मेरे, आप मुझसे वो ऑनलाइन सेशंस भी ले सकते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स में जाना है आपने, एलिमेंट्स में सर्च कर लें
या ढूंढ लें, यहाँ पे फ्रेम होंगे आपके पास, फ्रेम का यहाँ से, फ्रेम के अंदर से आपने ए को ढूंढना है, या आप सिंपल यहाँ पे सर्च कर लें ए को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए सर्च कर रहा हूँ, तो मेरे पास जितने भी ए होंगे वो आ जाएंगे, लेकिन मैंने जो लेना है वो फ्रेम लेना है। तो फ्रेम की पहचान क्या है, ये फ्रेम की पहचान है। फ्रेम आ गया आपके पास, फ्रेम को करें सेट, देन आप लें फ़ोटो, अपनी फ़ोटो लें जो यहाँ पे अपलोड की होगी। अब अपलोड आप कैसे करेंगे, अपलोड आपने करनी है कोई भी पिक्चर, तो यू कैन जस्ट क्लिक एंड सिंपली ड्रैग। जब आप ड्रैग कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैनवा पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग। ओके, यहाँ पे पिक्चर है यहाँ पे कौन सी पिक्चर लूँ, चलें ये पिक्चर है, इसको मैंने क्लिक कर लिया, इंपोर्ट होगी। अब आपने इसको क्लिक करके ड्रैग करना है ए के अंदर। ठीक है, तो ये ए के अंदर फिट हो जाएगी। फिर आपने डबल क्लिक करना है और इसको ऊपर लेके जाना है यहाँ पे, ताकि एडजस्टमेंट हो जानी है। ओके, एडजस्ट हो गया, ये तो थी सिंपल। अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ 3D। तो आपने जाना है वेबसाइट पे, वेबसाइट है आपके पास remove.bg, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, इंस्टेंट बैकग्राउंड रिमूवर के, ना किसी मेहनत की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की। तो आप अपनी फ़ाइल को ड्रैग करके ले जाएं, कोई भी फ़ाइल है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाली फ़ाइल है, ये फ़ाइल है, आप इसको ड्रैग करके ले जाएं। तो देखें ओरिजिनल क्या थी और बैकग्राउंड मिनट में ये रिमूव हो जाएगी, ना किसी फ़ोटोशॉप की ज़रूरत, ना किसी टूल की ज़रूरत। तो वर्क स्मार्ट करें आप, टेक्नोलॉजी का दौर है। पिक्चर का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, शायद थोड़ा सा टाइम लगे क्योंकि पिक्चर हैवी है। नहीं होगी तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए मिनट में आपके पास बैकग्राउंड जो था वो रिमूव हो चुका, ओरिजिनल देन बैकग्राउंड। मुझे क्योंकि ये वाली चीज़ चाहिए थी वो आ गई है। इसी तरह से आपने इसी पिक्चर का भी रिमूव कर लेना है, जो भी आप कर रहे हैं इसको भी कर लेना है आपने इंपोर्ट करने से पहले आपने इसको लॉक कर देना ताकि इसकी मूवमेंट ख़राब ना हो। इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है, सेम एज़ इंपोर्ट हो गई। इसकी कैपेसिटी को आप कर लें कम थोड़ा सा, ताकि आपको नज़र आए पिछला भी और अगला भी, ताकि इसको हमने मिलाना है आपस में तो मिल जाए। तो आपने उसके मुंह के मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट कर देनी है, जहाँ पे उसका मुंह वहीं पे इसकी भी सारी सेटिंग होनी चाहिए। आपको ये सारी इसी तरह से नज़र आ जाएगी कि किस तरह से सेटिंग वाकई हो रही है या नहीं हो रही। अब यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू मी सेट हो चुका है, तो यहाँ से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दें। सेट नहीं हुआ, आप मज़ीद इस तरह से सेट कर सकते हैं। पॉइंट्स एंड डिफरेंट थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। ओके, और इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर रहा हूँ। पिक्चर मेरे पास कन्वर्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ 3D। ये तो मैंने आपको जल्दी जल्दी वर्किंग करके बताई ना कि आप इस तरह कर सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ क्रिएटेड वर्क ऑनलाइन जो मैंने क्रिएट किया हुआ है अबाउट सिखाया हुआ है वो किस तरह से किया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आई होप सो कि आप भी वो चीज़ें ट्राई करें, क्योंकि इस आपने सारी ज़िंदगी नहीं रहना कि दूसरों पे यानी कि दूसरे टूल्स के ऊपर आप वर्किंग करते हैं, तो ऐसा नहीं होना। आपने ख़ुद भी कुछ कोशिश ट्राई करनी है। तो ये कुछ स्टाइल्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने ट्राई करने हैं, मैं आपको सिर्फ
गाइड कर देता हूँ क्योंकि शॉर्ट टाइम है। जितना ज़्यादा लंबा लेक्चर होता है उतनी ज़्यादा बोरियत होती है। ये आपके पास हैं कुछ स्टाइल जो क्रिएटेड हैं, वो आपने ट्राई करने हैं, ट्राई कर सकते हैं आप। ये देखें, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आप। क्या करना है, आपने इसको 4 कॉपीज़ ले लेनी है और क्रॉप कर लेना है, उसको रोटेट कर देना है, 4 हिस्सों को क्रॉप। देन पीछे आपने जो यूज़ करना है वो आपने पेंट वो यूज़ करना है, वो आप यूज़ कर लें, बन जाएगा स्टाइल। ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डिटेल इस तरह से नहीं होगी। देन और भी कुछ स्टाइल्स एंड पैटर्न हैं यहाँ पे विजिबल होते हैं, तो आपको दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ पे हैं, ये देखें, ये स्टाइल है 2D से 3D में कन्वर्ट स्टाइल। देन ये स्टाइल अवेलेबल है, ये देख रहे हैं आप, ये 2D से 3D में स्टाइल लगाया हुआ है। तो कैसे लगाया हुआ है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन क्रिएटिव वर्क। ये देख रहे हैं आप, देन के ए, तो ये सारे स्टाइल पेपर पैटर्न ये और चीज़ें हैं, वीडियोस के रिलेटेड भी है, लेकिन जितना मैंने आपको करवा दी है इनफ है आपके लिए। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वर्क होता है, लेकिन लेक्चर क्योंकि हमारा जो है वो एनिमेशंस का है, तो मैं इसमें आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता था वो इतनी ही दे सकता था। अदरवाइज़ 60+ अवेलेबल हैं टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग एंड मैनी मोर। बट आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 12 था, सॉरी 11, देन लेक्चर नंबर 12। तो मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में। दुआओं में आप लोग याद रखिए और अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स को फोकस एंड काबू में रखें, और अपने जो भी वर्किंग करवाई उसको प्रैक्टिस करें और मज़ीद मेहनत करें। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा काम होगा, उतनी ज़्यादा आपके पास मेहनत और स्किल्स से ही सब कुछ मिलता है, वैसे नहीं मिलता होता। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।